नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। उम्मीद करता हूं आप लोग सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी यहां पर सीईटी और पशु परिचर की काफी शानदार दोस्तों चल रही होगी। सीईटी की एग्जाम आपकी काफी पास में आ चुकी है। लगातार आपके कमेंट आ रहे हैं कि सर करंट अफेयर्स की मैराथन लगा दो, कुछ क्लास लगा दो। तो आज की क्लास करंट अफेयर्स की बहुत ही शानदार क्लास होने वाली है, जिसमें मैं दोस्तों आपको जितने भी आपके राजस्थान के मुख्य पदाधिकारी हैं और राजस्थान का जो बजट है आपका 24-25 का, उससे संबंधित जो भी सवाल आपके एग्जाम में बन सकते हैं, जो आपकी सीईटी एग्जाम है, पशु परिचर एग्जाम है, तो इससे संबंधित सवाल मैं आपके सामने रखने वाला हूं। 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस दोस्तों होने वाले हैं। उम्मीद करता हूं सभी विद्यार्थी इस क्लास से जुड़ेंगे और जो यहां पर एप्लीकेशन के अतिरिक्त विद्यार्थी हैं, जो यूट्यूब के या बाकी के जो विद्यार्थी हैं, वो दोस्तों यहां पर जेन्युइन क्लासेस एप्लीकेशन का जो कंप्लीट कोर्स है, अभी तक अगर आपने परचेज नहीं किया प्यारे साथियों, तो आप लोग यहां पर जो 399 रुपए का अपना बैच है, इसको यहां पर ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है ना। इसमें 12वीं स्तर भी है, स्नातक स्तर भी है, 1 साल की वैधता है। क्लासेस के साथ में आपको पीडीएफ नोट्स और टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी। चलिए तो शुरुआत करते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपके मोनिका जी, स्वागत है आपका दोस्तों। सभी को नमस्कार। आपके मनीष प्यारे साथियों, आ जाओ भाई सारे के सारे। ठीक है ना। चलिए तो शुरुआत करेंगे दोस्तों, और पहला सवाल दोस्तों आप लोग के सामने ये रहा। एक तो ये टेस्ट सीरीज भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। एप्लीकेशन वालों को तो ऑलरेडी मिल ही जाएगा, बाकी जो यूट्यूब वाले हैं अलग से आप टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं। 199 की, इसमें 5000 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। पहला सवाल देखिए। पहला सवाल क्या है प्यारे साथियों कि राज्यपाल के, यहां पर राजस्थान करो इसको दोस्तों ना, कि राजस्थान जो है अपने राजस्थान के वर्तमान राज्यपाल कौन है, यह आपको प्यारे साथियों यहां पर बताना है। तो आप सभी को मालूम है अभी हाल ही में जो है आपके नए राज्यपाल बने, गवर्नर बने दोस्तों। ठीक है ना। तो यहां पर आपका एम एम श्रीवास्तव हैं, आपके जगदीप धनखड़ जी हैं, वेंकैया नायडू हैं प्यारे साथियों, या हरिभाऊ किशन बागड़े जी हैं। तो इनसे पहले कौन थे प्यारे साथियों? इनसे पहले कलराज मिश्र थे, है ना। ये 45वें, वो 44वें थे। ठीक है ना। तो ये कौन से नंबर के हो गए? यहाँ पर 45वें हो जाएंगे दोस्तों। तो हरिभाऊ किशन बागड़े जी अभी वर्तमान में राजस्थान के क्या बने प्यारे साथियों? ये आपके राज्यपाल बने हैं। क्लियर है दोस्तों? आ जाओ भाई सारे के सारे, आ जाओ दोस्तों। यहाँ पर कृष्णा कुमार जी, स्वागत है आपका सभी का भाई। ठीक है ना। राधे श्याम जी नमस्कार। रोशनी जी स्वागत है आपका, आ जाओ सारे के सारे। तो राजस्थान का वर्तमान राज्यपाल कौन हो जाएगा प्यारे साथियों? हरिभाऊ किशन बागड़े हो जाएगा। इससे संबंधित अगर मैं फैक्ट आपको बताऊं कि राज्यपाल का जो पद है दोस्तों कब सर्जित होता है, तो राज्यपाल का पद राजस्थान में प्यारे साथियों सर्जित होता है आपका यहां पर 1 नवंबर। ठीक है ना। 1 नवंबर दोस्तों, 1 नवंबर 1956 में यहां पर दोस्तों आपका जो पद है ये यहां पर सर्जित होता है। इस समय राज प्रमुख का पद को समाप्त किया जाता है और राजस्थान का दोस्तों जो यहां पर राज्यपाल का जो पद है उसको यहां पर सर्जित किया जाता है। मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान के जो पहले राज्यपाल बनते हैं, राजस्थान के प्यारे साथियों जो पहले राज्यपाल बनते हैं, वो राज्यपाल कौन बनते हैं दोस्तों? तो राजस्थान के पहले राज्यपाल बनते हैं दोस्तों यहां पर आपके संपूर्णानंद। ठीक है ना। यहां पर आपको सभी को पता है, एक तो गुरुमुख निहाल सिंह बनते हैं, उसके बाद संपूर्णानंद बनते हैं। तो गुरुमुख निहाल सिंह यहां पर होगा, क्या होगा? गुरुमुख दोस्तों निहाल सिंह। कौन दोस्तों? गुरुमुख निहाल सिंह कौन बनते हैं प्यारे साथियों? पहले राज्यपाल यहां पर बनते हैं। और वर्तमान राज्यपाल कौन है प्यारे साथियों? तो आपके हरिभाऊ किशन बागड़े। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाएगा, याद रखना। इनसे पहले आपके कलराज मिश्र थे। पहली महिला राज्यपाल पूछा जाए तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल राजस्थान की पहली महिला दोस्तों राज्यपाल थी, जो देश की पहली महिला राष्ट्रपति भी दोस्तों बनी। क्लियर है? समझ में आ रही है चीजें? अगला सवाल देखो। अगला सवाल बड़ा ही प्यारा सवाल है मेरे प्यारे साथियों कि राजस्थान हाईकोर्ट के 42वें नंबर के जो मुख्य न्यायाधीश बने हैं प्यारे साथियों, वो कौन से बने हैं? ठीक है ना। अभी वर्तमान में राजस्थान हाईकोर्ट के 42वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो ध्यान देना दोस्तों, यहां पर बने हैं आपके मनिंदर मोहन श्रीवास्तव जी बने हैं। देखो कमेंट में सारे के सारे यहाँ के यहीं याद करेंगे मेरे प्यारे साथियों कि मनिंदर मोहन श्रीवास्तव कौन है? राजस्थान हाईकोर्ट के 42वें यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान आपके हो जाएंगे। मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को मालूम है, अगर हम बात करें किसी भी स्टेट के यहाँ पर चीफ जस्टिस की बात करें या हाई कोर्ट के यहाँ पर चीफ जस्टिस की बात करें प्यारे साथियों, तो इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो नियुक्ति तो कौन करता है? आपका राष्ट्रपति करता है। किसी भी राज्य के जो मुख्य न्यायाधीश होता है, इसकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और मेरे प्यारे साथियों, यहाँ पर जो राज्यपाल होता है वो क्या करता है? इसको शपथ दिलाता है। राज्य का जो राज्यपाल होता है प्यारे साथियों क्या दिलाता है? शपथ दिलाता है। ठीक है ना। तो वर्तमान में कौन हो जाएगा दोस्तों? मनिंदर मोहन श्रीवास्तव आपके क्या हो जाएंगे? यहाँ पर राजस्थान हाईकोर्ट के 42वें आपके मुख्य न्यायाधीश हो जाएंगे।
मेरे प्यारे साथियों, इनसे सबसे पहले अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान हाईकोर्ट के जो पहले यहां पर मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे, तो वो थे दोस्तों के वर्मा। ठीक है ना, कमलकांत वर्मा जी आपके के वर्मा जी थे। तो याद रखना के वर्मा दोस्तों यहां पर राजस्थान के पहले, अगर आपसे पूछे कि राजस्थान के पहले नंबर के, राजस्थान के दोस्तों पहले यहां पर जो राजस्थान हाई कोर्ट है प्यारे साथियों, इसके चीफ जस्टिस कौन थे, तो यहां पर फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ राजस्थान हाई कोर्ट की बात करें तो यहां पर के वर्मा जी आपके हो जाएंगे। मैं फिर कह रहा हूं इस क्लास से बहुत सारे सवाल एग्जाम में आएंगे और काफी नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। पूरी क्लास देखनी है, मैं बच्चों के नाम कम लूंगा क्योंकि कंटेंट पे ज्यादा ध्यान दो, आपके सभी साथी बढ़िया आंसर कर रहे हैं। अगला सवाल दोस्तों, राजस्थान के वर्तमान मुख्य सचिव कौन है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्यारे साथियों। तो यहां पर दोस्तों मुख्य सचिव कौन होता है? जब राजस्थान में कोई नई सरकार बनती है, हर 5 साल में नई सरकार बनती है, तो नई सरकार बनती है तो नया यहां पर मुख्य सचिव भी बनता है, क्योंकि यहां पर जो मुख्यमंत्री होता है उसका मुख्य सलाहकार कौन होता है? मुख्य सचिव होता है। एक्चुअली में जो प्रशासन को देखता है, जो पूरी योजनाएं बनाता है, वो मुख्य सचिव बनाता है। एक वरिष्ठ आईएएस ऑफिसर होता है दोस्तों ये। अब वर्तमान में कौन है दोस्तों यहां पर? तो आप सभी को मालूम है, सुधांश पंत को क्या बनाया गया प्यारे साथियों? सुधांश पंत जो है यहां पर राजस्थान के वर्तमान मुख्य सचिव हैं, चीफ सेक्रेटरी ऑफ राजस्थान दोस्तों यहां पर हो जाएंगे। क्लियर है प्यारे साथियों, समझ में आ रही चीजें? तो राजस्थान के वर्तमान मुख्य सचिव कौन दोस्तों? सुधांश पंत यहां पर हो जाएगा। अच्छा, मैं एक सवाल आपसे पूछता हूं कि पहले मुख्य सचिव कौन थे? राजस्थान के पहले मुख्य सचिव कौन थे? कमेंट करके बताओ, ठीक है ना, याद रखना। अगला सवाल, राजस्थान के व्यक्ति के रूप में 14वें नंबर के दोस्तों जो मुख्यमंत्री बने हैं वो कौन से बने हैं? देखो, एक तो कि भाई मुख्यमंत्री की संख्या, एक व्यक्ति के तौर पर कि व्यक्ति कौन से नंबर के बने हैं, ये प्यारे साथियों आपको बताना है। राजस्थान के व्यक्ति के रूप में 14वें नंबर के जो मुख्यमंत्री बने हैं दोस्तों, ये कौन बने हैं? अशोक गहलोत जी बने प्यारे साथियों, सचिन पायलट जी बने दोस्तों, राजेंद्र राठौड़ बने आपके, या भजनलाल शर्मा जी बने हैं? कौन बने हैं? मैं सभी के कमेंट देख पा रहा हूं। यहां पर रोशनी जी आपके घनश्याम कह रहे हैं सर एनिमल हस्बेंड्री का पुराना सिलेबस से क्या यहां पर छोड़ना है? प्लीज, मैंने वीडियो बना दिया है, क्या छोड़ना है क्या पढ़ना है उस पर मैंने वीडियो बना दिया, यूट्यूब पे जाके आप देख सकते हैं, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। राजस्थान के व्यक्ति के तौर पर 14वें नंबर के जो मुख्यमंत्री बने दोस्तों आपके भजनलाल शर्मा जी बने, ठीक है ना। वर्तमान में दोस्तों, वर्तमान में बीजेपी सरकार राजस्थान में है, और वर्तमान सरकार के दोस्तों यहां पर नोट करो, अपनी जो वर्तमान सरकार है प्यारे साथियों, इस वर्तमान सरकार में दोस्तों राजस्थान के जो सीएम साहब है हमारे, वो सीएम साहब हमारे दोस्तों भजनलाल शर्मा जी हैं, जो आपके सांगानेर से विधायक बने दोस्तों। ये पहली बार सांगानेर विधानसभा क्षेत्र से, जयपुर से विधायक बने, और पहली बार दोस्तों क्या बन गए? ये सीएम बन गए, ठीक है ना। तो वर्तमान में राजस्थान के 14वें नंबर के व्यक्तिगत रूप में दोस्तों भजनलाल जी हमारे सीएम है। इनसे पहले अशोक गहलोत जी थे दोस्तों, याद रखना। अगला सवाल दोस्तों, राजस्थान के वर्तमान उप मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम कौन है? मेरे प्यारे साथियों, इस बार दो यहां पर डिप्टी सीएम बनाए गए, इस बार दो डिप्टी सीएम बनाए गए। कौन कौन से बनाए गए दोस्तों? तो एक तो यहां पर प्यारे साथियों अपनी दिया कुमारी जी को बनाया गया, और एक डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा जी को बनाया गया। किसको दोस्तों? डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा जी को बनाया गया। तो एक तो दिया कुमारी, और दोस्तों एक आपके प्रेमचंद बैरवा जी। दिया कुमारी को वित्त विभाग भी दिया गया दोस्तों, और यहां पर जो प्रेमचंद बैरवा जी है, डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा जी, ये दोस्तों आपके यहां पर जो है इनको टॉक निवाई से ये संबंधित है। इनकी अगर हम बात करें प्यारे साथियों, तो इनको जो है यहां पर उच्च शिक्षा विभाग, जो आपके उच्च शिक्षा विभाग है, वो इनको दिया गया है, ठीक है ना। बिल्कुल, सेशन को यहां पर शेयर करके रखो, सभी विद्यार्थियों को आ जानी चाहिए एप्लीकेशन में भी। हाँ, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मैं फिर कह रहा हूं दोस्तों, जितने भी बच्चे एप्लीकेशन के स्टूडेंट हैं, यूट्यूब के स्टूडेंट हैं, वो क्लास में जुड़े रहे, क्योंकि ये क्लास काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर एक एक सवाल आपके पेपर में छपेंगे, काफी सवाल देखने को आपको मिलेंगे, बहुत नंबर दिलाएगी ये क्लास बहुत नंबर आपको दिलाएगी, ठीक है ना। तो यहां पर आपके दिया कुमारी और डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा जी हो जाएंगे। अगला सवाल, 16वीं विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्यारे साथियों, कि 16वीं विधानसभा के वर्तमान अध्यक्ष दोस्तों कालीचरण सराफ जी हैं, अपने सीपी जोशी जी हैं, वासुदेव देवनानी जी हैं, या आपके टीकाराम जूली जी हैं। मेरे प्यारे साथियों, अगर हम बात करें यहाँ पर विधानसभा अध्यक्ष की, किसकी बात करें? जो आपके विधानसभा के स्पीकर है, तो वासुदेव देवनानी जी दोस्तों, जो आपके अजमेर से विधायक है, और अजमेर से इनका क्षेत्र आता है दोस्तों, ठीक है ना। आपके जो विधानसभा क्षेत्र अजमेर से आते हैं ये, तो यहां पर वासुदेव देवनानी जी वर्तमान में राजस्थान विधानसभा के स्पीकर हैं, मतलब प्यारे साथियों अध्यक्ष है। बड़ा ही प्यारा सवाल है, एग्जाम में पूछा जाएगा। इससे पहले ये लास्ट सरकार में क्या थे? शिक्षा मंत्री। कौन थे दोस्तों? शिक्षा मंत्री थे आपके माध्यमिक शिक्षा के। अभी वर्तमान में माध्यमिक शिक्षा के शिक्षा मंत्री कौन है? तो मदन दिलावर जी। कौन है दोस्तों? मदन दिलावर जी आपके हो जाएंगे। तो राइट आंसर आपका वासुदेव देवनानी, इसका परफेक्ट आंसर दोस्तों आ जाएगा। अगला सवाल,
और हाँ, अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे, तो नरोत्तम लाल जोशी। कौन थे? नरोत्तम लाल जोशी राजस्थान विधानसभा के पहले अध्यक्ष थे। काफी बार आपको एग्जाम में पहला अध्यक्ष या प्रथम अध्यक्ष भी पूछ लिया जाता है, तो याद रखना विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे प्यारे साथियों, तो नरोत्तम लाल जोशी आपके विधानसभा के पहले अध्यक्ष यहां पर हो जाएंगे। राजस्थान की 16वीं विधानसभा में दोस्तों प्रोटेम स्पीकर की बात करें, किसकी बात करें? प्रोटेम स्पीकर की बात करें। सवाल नंबर 7 की अगर हम बात करें दोस्तों कि राजस्थान में 16वीं विधानसभा के जो प्रोटेम स्पीकर हैं वो कौन है, तो टीकाराम जूली प्यारे साथियों। यहां पर कौन? टीकाराम जूली हैं, वासुदेव देवनानी है, सीपी जोशी है, कालीचरण सराफ है। कौन है प्यारे साथियों? तो यहां पर अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों, आपसे पूछा जाए कि प्रोटेम स्पीकर कौन है, तो कालीचरण सराफ। कालीचरण सराफ जी जो दोस्तों यहाँ पर आपके बीजेपी सरकार के ही हैं और ये काफी बार विधायक रह चुके हैं प्यारे साथियों, काफी महत्वपूर्ण व्यक्तित्व रखते हैं और जयपुर से ही आते हैं ये भी। तो कालीचरण सराफ दोस्तों प्रोटेम स्पीकर बने 16वीं विधानसभा के। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं फिर कह रहा हूं पूरी क्लास देख के जाओ, ठीक है ना, सभी साथी पूरी क्लास देखेंगे, एक एक सवाल एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो राजस्थान की 16वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर कौन प्यारे साथियों? कालीचरण सराफ। कौन दोस्तों? कालीचरण सराफ, ठीक है ना। कुसुम जी वेरी गुड, रोशनी जी वेरी गुड। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की 16वीं विधानसभा के प्रतिपक्ष के नेता। राजस्थान की प्यारे साथियों 16वीं विधानसभा, एक बार बताओ वही सारी है क्या? आपको ऑडियो वीडियो क्लियर है, बढ़िया दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत? राजस्थान की यहां पर प्यारे साथियों 16वीं विधानसभा के प्रतिपक्ष के नेता कौन है? तो नेता प्रतिपक्ष यहां पर दोस्तों टीकाराम जूली साहब। कौन दोस्तों? नेता प्रतिपक्ष कौन है? टीकाराम जूली जी। राजस्थान की 16वीं यानी वर्तमान विधानसभा में दोस्तों जो वर्तमान नेता प्रतिपक्ष है वो कौन है दोस्तों? टीकाराम जूली साहब है हमारे। अगला सवाल दोस्तों, राजस्थान 16वीं विधानसभा के मुख्य सचेतक आपसे पूछे, ये भी पहला सवाल है। अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि 16वीं विधानसभा के जो मुख्य सचेतक हैं उनका नाम हो जाएगा आपके जोगेश्वर गर्ग। क्या आ जाएगा प्यारे साथियों? जोगेश्वर गर्ग इसका परफेक्ट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। बड़ा प्यारा सवाल है। अब देखो रविंदर सिंह भाटी लिखा हुआ है दोस्तों, रविंदर सिंह भाटी आपके दोस्तों यहां पर जो शिव विधानसभा क्षेत्र है बाड़मेर, वहां से सबसे कम उम्र के विधायक बन के निकले दोस्तों, ठीक है ना। इन्होंने सांसद का चुनाव भी लड़ा था लेकिन ये हार गए थे। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के वर्तमान महाधिवक्ता प्यारे साथियों, महाधिवक्ता क्या होता है? महाधिवक्ता दोस्तों जिस प्रकार से देश का सबसे बड़ा दोस्तों यहां पर जो विधि अधिकारी होता है वो कौन होता है? महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल होता है। देश का सबसे बड़ा विधि अधिकारी कौन होता है? अटॉर्नी जनरल होता है। उसी प्रकार से राज्य का सबसे बड़ा विधि अधिकारी कौन होगा? तो आपके महाधिवक्ता होगा। अब महाधिवक्ता को हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं एडवोकेट जनरल। क्या कहते हैं मेरे प्यारे साथियों? एडवोकेट जनरल इसको कहा जाता है। एडवोकेट जनरल इसको कहा जाता है। किसको दोस्तों? आपके महाधिवक्ता को। इसकी नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल के द्वारा ही इसकी नियुक्ति प्यारे साथियों की जाती है, ठीक है ना, याद रखना। यहां पर दोस्तों आप सभी को मालूम है राजेंद्र प्रसाद गुप्ता जी जो है, राजेंद्र प्रसाद गुप्ता जी प्यारे साथियों वर्तमान में क्या है? तो राजेंद्र प्रसाद गुप्ता जी वर्तमान में राजस्थान के महाधिवक्ता हैं, ठीक है ना। और राजस्थान के दोस्तों पहले महाधिवक्ता कौन थे? तो यहां पर श्री जी.सी. कासलीवाल, श्री जी.सी. कासलीवाल राजस्थान के पहले महाधिवक्ता रहे थे और वर्तमान में प्यारे साथियों यहां पर आपके राजेंद्र प्रसाद जो है आपके गुप्ता जी यहां पर हो जाएंगे, ठीक है ना। समझ में आ रहे क्वेश्चन? बड़े प्यारे सवाल है। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर दोस्तों 11 की बात करते हैं। 10 में आपने आंसर क्या किया? सी किया, 10, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं 11। वर्तमान में राजस्थान के पुलिस महानिदेशक कौन है? बड़ा प्यारा सवाल है। यानी पूरे राजस्थान स्टेट के जो सबसे प्रमुख है, पुलिस के जो प्रमुख जिसे हम कहते हैं पुलिस महानिदेशक, डीजीपी जिसे हम कहते हैं दोस्तों, तो यहां पर हो जाएंगे उत्कल रंजन साहू जी। कौन हो जाएंगे प्यारे साथियों? वर्तमान में कौन है? तो उत्कल रंजन साहू जी दोस्तों आपके राजस्थान में दोस्तों यहां पर पुलिस महानिदेशक हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिखो दोस्तों उत्कल रंजन साहू जी, ऑप्शन बी आंसर यहां पर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी बार एग्जाम में पूछा गया, गजब सवाल है मेरे प्यारे साथियों। राजस्थान के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? मधुकर गुप्ता जी। कौन है दोस्तों? मधुकर गुप्ता जी। इनके निर्देशन में दोस्तों इस बार आपके जो चाहे आपके जो संसदीय चुनाव हो दोस्तों या आपके विधानसभा के चुनाव हो या आपके दोस्तों संपन्न यहां पर हुए हैं, तो परफेक्ट आंसर आपके मधुकर गुप्ता जी। और दोस्तों यहां पर अगर आपसे पूछे कि राजस्थान के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे, तो राजस्थान के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त अगर आपसे पूछे राजस्थान के मेरे प्यारे साथियों राजस्थान के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त की बात करें तो अमर सिंह राठौड़ आ जाएगा। राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी कौन दोस्तों? तो ये नवीन महाजन, ठीक है ना। राजस्थान के निर्वाचन अधिकारी पूछे तो नवीन महाजन, ये जयपुर कैडर के दोस्तों आपके आईएएस ऑफिसर थे। और राजस्थान के यहाँ पर जो आपके निर्वाचन आयुक्त पूछे तो आपके मधुकर गुप्ता जी आ जाएगा।
आयुक्त पूछे तो मधुकर गुप्ता, और अधिकारी पूछे प्यारे साथियों तो आपका क्या आ जाएगा, नवीन महाजन जी दोस्तों आ जाएगा। अगला सवाल, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष। अब मैं काफी बार आपको प्यारे साथियों बताता हूं कि जो मानवाधिकार आयोग होता है, तो मानवाधिकार आयोग का जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है। मानवाधिकार आयोग का जो अध्यक्ष होता है दोस्तों, वो आपका रिटायर्ड जज होता है। यानी राजस्थान हाईकोर्ट का कोई जज होगा रिटायर्ड, उसी को बनाते, तो 70-72 वर्ष तक इसको बना सकते हैं, ठीक है ना। यहां पर गंगाराम मूलचंदानी वर्तमान में क्या है दोस्तों, आपके गंगाराम मूलचंदानी जी राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष। कमेंट में लिखो दोस्तों, साथ के साथ याद करते रहो, छापते रहो कि राज्य मानवाधिकार आयोग के दोस्तों वर्तमान अध्यक्ष कौन है, गंगाराम मूलचंदानी हो जाएंगे। अब दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान के पहले मुख्य दोस्तों, राजस्थान के पहले यहां पर दोस्तों जो मानवाधिकार आयोग के जो अध्यक्ष थे, उनका नाम था दोस्तों कांता भटनागर। क्या नाम था, कांता भटनागर। राजस्थान के पहले मानवाधिकार आयोग के दोस्तों अध्यक्ष कौन थे, कांता भटनागर जी। कौन थे प्यारे साथियों, कांता भटनागर जी थे। कमेंट करते रहो, साथ में समझते रहो, लिखते रहो। अगला सवाल, राजस्थान के वर्तमान लोकायुक्त अगर आपसे पूछे प्यारे साथियों तो प्रताप कृष्ण लोहरा। लिखो दोस्तों, राजस्थान के वर्तमान लोकायुक्त कौन है दोस्तों, तो यहां पर प्रताप कृष्ण लोहरा। ये भी बड़ा गजब सवाल है, एग्जाम में पूछा जाता है, लोकायुक्त वाला सवाल एग्जाम में पूछा जाता है, तो याद रखना यहां पर प्यारे साथियों प्रताप कृष्ण लोहरा आ जाएगा। और दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्थान का पहला यहां पर लोकायुक्त कौन था, तो राजस्थान का पहला लोकायुक्त आरडी धुआ। कौन था, पहला आरडी धुआ था। और वर्तमान में कौन है, प्रताप कृष्ण लोहरा। कौन है दोस्तों, प्रताप कृष्ण लोहरा। जयपुर कमिश्नरेट की बात करें, यहाँ के पुलिस कमिश्नर, भाई मैंने अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ पर जयपुर और जोधपुर दोनों की दोस्तों, यहाँ पर जो आपके पुलिस कमिश्नरेट है, यहाँ के कमिश्नर पूछे जाते हैं। अगर आपसे जयपुर की बात करें प्यारे साथियों, तो जयपुर का तो हो जाएगा बिज्जू, आपके बीजू जॉर्ज जोसेफ। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, यहाँ पर बीजू जॉर्ज जोसेफ जो है दोस्तों, यहाँ पर ये आपका क्या हो जाएगा, जयपुर कमिश्नरेट का पुलिस कमिश्नर दोस्तों हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए जोधपुर कमिश्नरेट का दोस्तों पुलिस कमिश्नर कौन है, तो जोधपुर की अगर हम बात करें प्यारे साथियों, तो जोधपुर का, जयपुर का कौन हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर जयपुर का तो हो जाएगा जोसेफ, है ना। जोसेफ तो आपका जयपुर का हो जाएगा। और जोधपुर पुलिस कमिश्नरेट की पुलिस कमिश्नर की बात तो प्यारे साथियों, तो यहां पर इनका नाम आएगा राजेंद्र सिंह। लिखो दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, जोधपुर के राजेंद्र, जोधपुर के राजेंद्र और जयपुर के दोस्तों आपके जोसेफ, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट, अगला सवाल मेरे प्यारे साथियों ये रहा, राजस्थान धरोहर प्राधिकरण के नए अध्यक्ष। अब ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आ जाए तो आ जाए, क्योंकि सीईटी अगर ये टिपिकल बनाएंगे पेपर को, या पशु परीक्षक के पेपर को टिपिकल बनाएंगे, क्योंकि पदाधिकारियों से सवाल बनते ही बनते हैं, ऐसे कोई एग्जाम नहीं जिसमें पदाधिकारियों से सवाल नहीं बनते। आगे जाके जो आपके पटवारी वीडियो जो पेपर होगा उसमें भी ये सवाल बनेंगे। तो राजस्थान धरोहर प्राधिकरण की बात करें दोस्तों, तो यहां पर ओंकार सिंह लखावत। कौन प्यारे साथियों, ओंकार सिंह जो लखावत जी हैं दोस्तों, ये आपके क्या हैं दोस्तों, यहां पर राजस्थान धरोहर प्राधिकरण, राजस्थान की जो दोस्तों कल्चर है, धरोहर है, इसकी जो अथॉरिटी है, इसके जो प्राधिकरण है, उसके नए अध्यक्ष है ओंकार सिंह लखावत। लिखो प्यारे साथियों, ओंकार सिंह लखावत इसका परफेक्ट आंसर है। मीटर को खींच के रखो, हिम्मत को बना के रखो, ठीक है ना। किसी ने सही कहा है दोस्तों कि यूं ही नहीं मिलती मंजिल राही को, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। यूं ही नहीं मिलती मंजिल राही को, जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। और पूछा चिड़िया से कैसे बनता है आसिया, बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है। और मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। तो हौसले बना के रखो, मीटर को खींच के चलो। सवाल नंबर दोस्तों 18 में ओंकार सिंह लखावत जी आ जाएंगे अपने। और राजस्थान यहां पर दोस्तों जो आरपीएससी मतलब राजस्थान लोक सेवा आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष दोस्तों, तो यहां पर कार्यवाहक अध्यक्ष कौन है। अब आरपीएससी की बात करें तो आरपीएससी दोस्तों अजमेर की बात करें, यहां पर 7 तो मतलब एक तो यहां पर अध्यक्ष है और 7 यहां पर अन्य सदस्य होते हैं, टोटल 8 मेंबर प्यारे साथियों होते हैं, ठीक है ना। अब इनकी नियुक्ति कौन करता है, आरपीएससी के यहां पर सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। कौन करता है, राज्यपाल करता है। लेकिन हटाने का पावर किसके पास में होता है, राष्ट्रपति के पास में। हटाने का पावर राष्ट्रपति के पास में होता है, नियुक्ति राज्यपाल करता है, ठीक है ना। दोस्तों यहां पर जो थे आपके एस के घोष तो दोस्तों क्या थे, पहले आरपीएससी का पहला अध्यक्ष अगर आपसे पूछे तो एस के घोष आरपीएससी के पहले अध्यक्ष थे। लेकिन वर्तमान में आरपीएससी के जो कार्यवाहक अध्यक्ष है वो कौन है दोस्तों, कैलाश चंद मीणा जी है। कौन है दोस्तों, यहां पर कैलाश चंद मीणा जी हैं, याद रखना, ठीक है ना। रश्मि प्यारे साथियों पशु परिचर का पाठ भी स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल स्टार्ट करेंगे। जो टॉपिक्स रह गए हैं जो सिलेबस में नहीं है उनको मैं जरूर पढ़ाऊंगा, टेंशन मत करो भाई। कैलाश चंद मीणा जी यहाँ पर याद रखना। एस के घोष आपके दो थे, पहले थे, मैंने आपको बता दिया।
राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष, अब इनको कौन नहीं जानता, क्योंकि हम जो सीईटी पढ़ रहे हैं, जो पशु परिचर पढ़ रहे हैं, जो पटवारी पढ़ रहे हैं, जो यहाँ पर दोस्तों कांस्टेबल पढ़ रहे हैं, तो जो आरएसएम एसएसबी बोर्ड है वही इन एग्जाम्स को कंडक्ट करवाता है। तो आरएसएम एसएसबी बोर्ड राजस्थान जो आपके अधीनस्थ सेवा बोर्ड दोस्तों, जो आपके दुर्गापुरा जयपुर में स्थित है। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे जो मेजर जनरल दोस्तों आपके जो आलोक राज जी हैं, मेजर जनरल हैं दोस्तों ये आलोक राज जी, ये वर्तमान में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के दोस्तों अध्यक्ष है। अगला सवाल प्यारे साथियों, राजस्थान के यहां पर दोस्तों जो मुख्य सूचना आयुक्त है वर्तमान में कौन है दोस्तों? राजस्थान के मुख्य सूचना आयुक्त अगर आपसे पूछा जाए, ये सवाल इंपॉर्टेंट है प्यारे साथियों, यहां पर एमएल लाठर साहब, इंपॉर्टेंट सवाल है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। जब हम आरटीआई की बात करते हैं, राइट टू इंफॉर्मेशन की बात करते हैं, आरटीआई मतलब राइट टू इंफॉर्मेशन 2005 और 2006 में, एक्ट 2005 में 2006 में राजस्थान में स्थापित हुआ। और मुख्य सूचना आयुक्त की बात करें यहां पर तो दोस्तों एमएल लाठर साहब जी दोस्तों होंगे। अगला सवाल दोस्तों, छठवें राजस्थान वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन? तो छठवें नंबर के दोस्तों प्रद्युम्न सिंह, इसको ठीक करना, क्या हो जाएगा प्यारे साथियों इसमें परफेक्ट आंसर। छठवें नंबर का पूछे तो क्या आ जाएगा? प्रद्युम्न सिंह आ जाएगा। और अगर यहां पर पूछे दोस्तों पहले नंबर का कौन था, तो यहां पर के गोयल, ठीक है ना, के गोयल पहले नंबर का था। राजस्थान का पहला दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए, राजस्थान का पहला वित्त आयोग का अध्यक्ष पूछा जाए दोस्तों, यहां पर जो फाइनेंस कमीशन का अध्यक्ष पूछा जाए, तो पहला तो कौन था प्यारे साथियों? आपके के गोयल जी थे, काफी बार एग्जाम में पूछा गया। और वर्तमान में कौन है? प्रद्युम्न सिंह दोस्तों, 22 में डी आ जाएगा। वर्तमान में कौन है? प्रद्युम्न सिंह है आपके। अगला सवाल, राजस्थान क्रिकेट संघ के कार्यवाहक अध्यक्ष कौन है? अब वैसे तो आपके जो आपके राजस्थान क्रिकेट संघ है, राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन यानी आरसीए जो है, वैसे तो आरसीए के अध्यक्ष वैभव गहलोत थे जब यहाँ पर आपके दोस्तों कांग्रेस की सरकार थी। लेकिन अभी कार्यवाहक बना रखा है, और किसको बना रखा है दोस्तों? तो यहाँ पर धनंजय सिंह को। किसको दोस्तों? धनंजय को धन की दे रखी है बात, है ना, कि लो पैसा लो, आराम से मैच वैच खिलाओ, है ना, आईपीएल वाईपीएल करवाओ। तो राजस्थान क्रिकेट संघ, राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के कार्यवाहक अध्यक्ष दोस्तों धनंजय सिंह, ठीक है ना। कौन प्यारे साथियों? धनंजय सिंह। यहां पर अगला सवाल देखिएगा मेरे प्यारे साथियों, सीमा सुरक्षा बल जिसे हम बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स कहते हैं, बीएसएफ कहते हैं दोस्तों, बीएसएफ आपके राजस्थान फ्रंटियर के आईजी, बीएसएफ के दोस्तों जो आईजी यहां पर नियुक्त किए गए हैं वो कौन से आईजी है प्यारे साथियों? तो यहां पर बीएसएफ के जो आईजी है प्यारे साथियों आपके कौन हो जाएंगे? तो यहां पर दोस्तों मेजर आलोक राज तो नहीं होगा, आपके पुनीत नहीं होगा, नितिन अग्रवाल भी नहीं होगा, यहां पर एमएल गर्ग हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? आपके एमएल गर्ग जी हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? एमएल गर्ग जी दोस्तों, ऑप्शन बी यहां पर दोस्तों परफेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। राज्य किसान आयोग के नए अध्यक्ष दोस्तों नियुक्त किए गए हैं, लगाओ स्टार, छपेगा पेपर में, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेहतरीन सवाल है। राज्य किसान आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने? बिल्कुल कुसुम दोस्तों, रश्मि, आपके सभी साथी बढ़िया आंसर कर रहे हैं। तो राज्य किसान आयोग के जो नए अध्यक्ष बने हैं, क्या वो दोस्तों प्रहलाद टाकजी बने हैं, आपके सीआर चौधरी साहब बने हैं, आपके रामगोपाल सुथार बने हैं, या प्रेम सिंह बाजोर बने? तो लिखो दोस्तों सीआर चौधरी। राज्य किसान आयोग के नए अध्यक्ष बने हैं आपके दोस्तों सीआर चौधरी साहब। कौन बने प्यारे साथियों? सीआर चौधरी साहब बने हैं, याद रखना। अगला सवाल देखो दोस्तों, विद्यालयी शिक्षा यानी स्कूल एजुकेशन, पंचायती राज, संस्कृत शिक्षा वाक्य मंत्री, यानी दोस्तों जो माध्यमिक स्तर के जो मंत्री हैं, जो माध्यमिक जो सेकेंडरी लेवल के जो यहाँ पर मंत्री हैं, जो आपके माध्यमिक शिक्षा वाग जिसके अंतर्गत आता है, वो आपके दोस्तों मदन दिलावर जी। कौन है प्यारे साथियों? मदन दिलावर जी। तो वर्तमान में हमारे जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, माध्यमिक स्तर के जो शिक्षा मंत्री हैं वो तो मदन दिलावर जी हैं, जिनको स्कूल एजुकेशन, पंचायती राज, संस्कृत वाग दे रखा है। और दोस्तों यहाँ पर अगर हम उच्च शिक्षा वाग की बात करें तो फिर कौन आ जाएंगे? हमारी जो डिप्टी सीएम है, जो प्रेमचंद, आपके जो डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा जी हैं, उनको दोस्तों बनाया गया। तो मदन दिलावर याद रखना। जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी और भूजल विभाग किसको दे रखा है? तो प्यारे साथियों यहाँ पर भूजल की बात करें, किसकी बात करें? भूजल की। अब जब दोस्तों जल की बात होगी तो किसकी बात होगी? कन्हैया की। किसकी बात होगी? कन्हैया। तो कन्हैया लाल चौधरी जी कर लो। क्या कर लो प्यारे साथियों? कन्हैया लाल चौधरी जी क्या है? आपके जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी या दोस्तों आपके भूजल मंत्री है, याद रखना। अगला सवाल देखो दोस्तों, वित्त। अब देखो ये बड़ा प्यारा सवाल है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और अगर थोड़ा बहुत भी आप कॉमन सेंस लगाएंगे तो ये आंसर आ जाएगा। अगर आप थोड़ा बहुत भी दोस्तों कॉमन सेंस लगाएंगे तो ये सर 25वां सवाल दोबारा बता दो। 25 में मैंने आंसर बी बताया था। 25 में दोस्तों मैंने आंसर क्या बताया था? आपका बी बताया था, सीआर चौधरी, है ना। मैंने बताया कि राज्य किसान आयोग के अध्यक्ष कौन है दोस्तों? तो नए अध्यक्ष बने आपके सीआर चौधरी साहब। कौन बने? सीआर चौधरी साहब, ठीक है ना। चलो यहां पर आप सभी को मालूम है कि वित्त विभाग किसके पास में, हमारी वित्त मंत्री कौन है? हमारा इस बार बजट किसने दोस्तों प्रस्तुत किया? तो बजट प्रस्तुत किया था दोस्तों दिया कुमारी ने।
बजट प्रस्तुत किया दिया कुमारी, जो हमारी उप मुख्यमंत्री हैं, डिप्टी सीएम है। इन डिप्टी सीएम के पास में, उप मुख्यमंत्री के पास में ही प्यारे साथियों, इनके पास में कौन सा विभाग है? तो इनके पास में प्यारे साथियों यहाँ पर आपका वित्त विभाग है, पर्यटन विभाग है, कला संस्कृति साहित्य विभाग है, पूरा तत्व आपका सार्वजनिक निर्माण, महिला बाल विकास और बाल अधिकारिता विभाग, मतलब महिलाओं से संबंधित। और देखो पहली बात तो ये फाइनेंस से संबंधित है, तो ये दोस्तों इनको वित्त विभाग दे दिया। अब ये महारानी है तो इनको पर्यटन कला साहित्य संस्कृति दे दिया। सार्वजनिक निर्माण, महिला है तो महिला बाल विकास दे दिया और बाल अधिकारिता दे दिया। तो यहाँ पर दिया कुमारी जिसका परफेक्ट आंसर होगा ऑप्शन से। अगला सवाल, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के मंत्री दोस्तों बने हैं, चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के जो मंत्री बने प्यारे साथियों वो गजेंद्र सिंह खींवसर बने। कौन बने हैं? चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के, मतलब आपके जो मेडिकल डिपार्टमेंट के जो मिनिस्टर बने हैं वो आपके गजेंद्र सिंह खींवसर मिले हैं। ऑप्शन डी बड़ा परफेक्ट आंसर है, काफी फेमस पर्सनैलिटी है ये। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के मंत्री बने हैं आपके गजेंद्र सिंह खींवसर। अगला सवाल दोस्तों, जल संसाधन विभाग की बात करें, जल संसाधन और आपके जल संसाधन आयोजना की बात करें, विभाग के दोस्तों जो मंत्री बने हैं वो कौन बने? तो यहां पर प्यारे साथियों आप क्या आ जाएगा दोस्तों? यहां पर हेमंत मीना साहब आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों? हेमंत मीना जी आ जाएगा, या आपके सुरेश सिंह राव। देखो यहां पर आपसे पूछा गया जल संसाधन विभाग की बात करें या आयोजना विभाग की बात करें, तो यहां पर जो सुरेश सिंह राव जी हैं ये आपके दोस्तों मंत्री बने। कौन बने मेरे प्यारे साथियों? सुरेश सिंह राव जी यहां पर मंत्री बने। बिल्कुल आपके बढ़िया आंसर आ रहे हैं, शानदार और जानदार आंसर आ रहे हैं, ठीक है ना। चलिए बहुत गजब भाई। देखो, ना थके हैं पैर अभी ना ही हिम्मत हारी है, ना थके हैं पैर अभी प्यारे साथियों ना ही हिम्मत हारी है, और हौसला है कुछ कर दिखाने का, इसलिए सफर जारी है। सफर को जारी रखें, मीटर को खींच के रखें। 27 तारीख को पेपर का सोपड़ा साफ कर देंगे, एक सवाल इन क्लासों से बाहर नहीं जाएगा। 30 में आंसर है डी, सुरेश सिंह आपके राव साहब यहां पर आ जाएंगे। जो यूट्यूब के स्टूडेंट हैं वो कोर्स परचेज कर सकते हैं, सीईटी का 399 का दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं, सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग, मतलब जो ऐसा वो डिपार्टमेंट जो आपको क्या दे स्टूडेंट को छात्रवृत्ति। स्टूडेंट SC ST कैटेगरी है, जो बाकी जो शेड्यूल कास्ट है दोस्तों, या आपके जो यहाँ पर आरक्षित वर्ग है, उनको यहाँ पर छात्रवृत्ति दोस्तों, छात्रवृत्ति जो मिलती है, तो छात्रवृत्ति देने का काम कौन करता है दोस्तों? स्कॉलरशिप देने का काम सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग करता है। और सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग की बात करें, अविनाश गहलोत जी। कौन दोस्तों? अविनाश गहलोत क्या है? इसके मंत्री हैं। देखो प्यारे साथियों, यहां पर आपसे पूछा जाएगा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के मंत्री कौन? अविनाश गहलोत प्यारे साथियों। कौन मेरे प्यारे साथियों? अविनाश गहलोत जी हैं। बढ़िया सवाल है भाई। अगला क्वेश्चन प्यारे साथियों ये देखो, अब ये सवाल भी थोड़ा बहुत दिमाग लगाओगे तो आपका आंसर आ जाएगा। मैंने आपसे क्या कहा कि दो हमारे उप मुख्यमंत्री बने राजस्थान में, एक तो आपके दिया कुमारी जी, एक हमारे प्रेमचंद बैरवा साहब। डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा साहब को दोस्तों उप मुख्यमंत्री बनाया, साथ में इनको तकनीकी शिक्षा दी गई, टेक्नोलॉजी की यहाँ पर एजुकेशन दी गई, और आपके उच्च शिक्षा मतलब हायर एजुकेशन दिया गया, तकनीकी शिक्षा दिया गया, आयुर्वेद डिपार्टमेंट, योग प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्धा होम्योपैथी दिया गया दोस्त, सड़क और परिवहन दिया गया, सड़क और परिवहन विभाग इनको दिया गया। तो यहां पर डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा जी दोस्तों, ये आपके बैरवा साहब जो हैं, परफेक्ट आंसर यहां पर होगा। पशुपालन डेयरी गोपालन और देव स्थानन विभाग के मंत्री कौन बने? तो प्यारे साथियों यहां पर जोराराम आपके कुमावत, जोगाराम आएगा जोराराम आएगा, बताओ भाई। हाँ, जोराराम या जोगाराम, ठीक है ना। जोगाराम आएगा या जोराराम आएगा, 33 में सी कर लो यहां पर, ठीक है ना। चलिए, जनजाति क्षेत्रीय विकास और गृह रक्षा विभाग के मंत्री बने हैं, तो ये प्यारे साथियों आपके बाबूलाल खराड़ी साहब हमारे। कौन बने दोस्तों? बाबूलाल खराड़ी जी। जनजाति क्षेत्रीय विकास और गृह रक्षा विभाग के मंत्री बने हैं बाबूलाल खराड़ी साहब। कौन बने प्यारे साथियों? बाबूलाल खराड़ी जी यहां पर बने। राजस्व और उपनिवेश विभाग के मंत्री, राजस्व मतलब राजस्व विभाग, अजमेर रेवेन्यू बोर्ड आपका जो आपके पटवारी की भर्ती करवाता है ना, रेवेन्यू बोर्ड में तो आते हो आप पटवारी जब बनोगे। तो 35 में आंसर क्या आ जाएगा आपका? यह आ जाएगा दोस्तों हेमंत मीणा साहब, ठीक है ना। क्या है आपका? हेमंत मीणा जी। तो लिखो प्यारे साथियों, अगर आपसे पूछा जाए कि राजस्व या उपनिवेश विभाग के मंत्री कौन है, तो आपके हेमंत मीणा जी आएगा दोस्तों। क्या आएगा आपका? हेमंत मीणा जी यहां पर दोस्तों आंसर आएगा। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति और जो आपका यहां पर विभाग के मंत्री हैं, कौन से मेरे प्यारे साथियों? खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति और विभाग के मंत्री बने हैं। तो क्या दोस्तों यहां पर हीरालाल नागर जी बने हैं, आपके सुमित गोधरा जी बने हैं, आपके संजय शर्मा जी बने हैं, या आपके सुरेंद्र सिंह रावत जी बने हैं? बहुत ही प्यारा सवाल है। खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग मंत्री, सवाल नंबर 36 की बात करें तो आपका सुमित गोधरा। क्या आंसर आएगा मंत्री साहब का हमारे यहाँ पर दोस्तों? सुमित गोधरा जी यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा। मैं फिर कह रहा हूं दोस्तों, जो मुख्य पदाधिकारी हैं इनको रट लो, मुख्य को रट लो। मैं बता दूंगा इंपॉर्टेंट लास्ट में, इंपॉर्टेंट कौन से। इसी क्लास में मैं आपको बजट भी कवर करवाऊंगा, बजट से भी सवाल आपको देखने को मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यहां पर ध्यान दो। संसदीय कार्य
विधि कार्यालय, न्याय विभाग, विधिक का विधि परामर्शी मंत्री बने हैं। मेरे प्यारे साथियों, यहां पर अगर हम बात करें कि संसदीय कार्य जो विभाग दिया है, जो आपके कानून या विधि कार्यालय दिया है, न्याय विभाग दिया है, आपके विधिक या विधि परामर्शी विभाग दिया है, ये डिपार्टमेंट प्यारे साथियों जिनको दिया है उनका नाम है जोगाराम पटेल साहब। क्या नाम है दोस्तों? जोगाराम पटेल जी। क्या नाम हो जाएगा प्यारे साथियों? जोगाराम पटेल जी नाम हो जाएगा। 16वीं विधानसभा का पहला पूर्णकालीन बजट 10 जुलाई 2024 को किसके द्वारा पेश किया गया? अब हमारी वित्त मंत्री कौन है? वही बजट पेश करेंगी। तो राजस्थान की वर्तमान वित्त मंत्री हमारी डिप्टी सीएम साहिबा हैं और उनका नाम है दिया कुमारी जी, हमारी महारानी जी दोस्तों, है ना, हमारी महारानी जी दिया कुमारी जी। आंसर आ जाएगा। अगला सवाल। अब दोस्तों आपके बजट के सवाल यहां से आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। ये तकरीबन 61 सवाल मैं बजट के आपको करवाऊंगा। एक एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है और यहां से एग्जाम में सवाल पूछे जाएंगे। एक बार सभी साथी मीटर को खींच के रखेंगे, हिम्मत को बना के रखेंगे, सेशन को लाइक शेयर करके रखेंगे और मेरे प्यारे साथियों एप्लीकेशन वाले क्लास को पूरी जरूर देखें क्योंकि यहां से सवाल बनेंगे। सवाल नंबर 39 की बात करें, वर्ष 2024-25 में राजस्व घाटा सकल घरेलू उत्पाद की बात करें, जिसे हम क्या बोलेंगे? जीएसडीपी यहां पर बोलेंगे। अब दोस्तों अकॉर्डिंग टू यहां पर बजट 2024-25 राजस्व घाटा सकल घरेलू उत्पाद डी आपके जीएसडीपी की बात करें तो ये तो आपका 1.45% है। ये तो आपका 1.45% है, जबकि राजकोषीय घाटा कितना प्रतिशत रहने का अनुमान है दोस्तों? राजकोषीय घाटे की बात करें प्यारे साथियों तो 3.39%। कितना मेरे प्यारे साथियों? यहां पर 3.39% आपका यहां पर क्या रहने की संभावना है? तो दोस्तों याद रखना, राजकोषीय घाटा कितना प्रतिशत रहने की संभावना है? तो 3.93% दोस्तों आपके रहने की संभावना है। सवाल नंबर 40 मेरे प्यारे साथियों ध्यान दीजिएगा। 40 वर्ष 2024-25 के लिए आपके परिवर्तित बजट में राजकोषीय दोस्तों राजकोषीय घाटा रहने का अनुमान है। परिवर्तित बजट में दोस्तों राजकोषीय घाटा, अब घाटा कितने का रहेगा आप सुनोगे तो दंग रह जाओगे। कितना दोस्तों? 70,9 करोड़ 47 लाख। 70,9 करोड़ 47 लाख या 9 करोड़ 47 लाख 70,000। उल्टा लिख दिया ना भाई जी? 70,9 करोड़ 47 लाख या 9 करोड़ 47 लाख 70,000 होगा। क्या होगा दोस्तों? है ना, खुद सेट कर लेना क्या होगा। राजस्थान बजट 2024-25 के तहत बजट में अमृत कालखंड विकसित राजस्थान @47 इन 2047 के तहत 5 वर्ष की कार्य योजना में कितने संकल्प दोस्तों यहां पर रखे गए हैं? मेरे प्यारे साथियों राजस्थान का जो नया बजट है इसके अकॉर्डिंग हमने एक अमृत कालखंड डिसाइड किया है कि हम दोस्तों 2047 तक इन 5 वर्षों की कार्य योजना में हम कुछ यहां पर संकल्प ले रहे हैं। उन संकल्प में से दोस्तों जो आंसर आएगा आपका 41 का, वो आपके दोस्तों 5 साल में हम 10 संकल्प लेंगे। कितने संकल्प? 5 साल में हम 10 संकल्प लेंगे और हम राजस्थान को दोस्तों 2047 तक दोस्तों यहां पर विकसित करेंगे दोस्तों। अगला सवाल, जल जीवन मिशन के तहत प्यारे साथियों बहुत प्यारा सवाल है कि जल, देखो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सवाल आपके एग्जाम में 27 तारीख वाले पेपर में आपके दोस्तों आ सकता है। देखो यहां पर जल जीवन मिशन के तहत 15,000 करोड़ राशि व्यय करके कितने घरों तक नल से जल उपलब्ध करवाया जाएगा? दोस्तों 25 लाख परिवारों को। कितना दोस्तों? 25 लाख जो ग्रामीण परिवार है। जल जीवन मिशन एक योजना है भारत सरकार की जिसके तहत 15,000 करोड़ राशि व्यय करेंगे और हर घर जल पहुंचाना, मतलब घरों तक नल से जल पहुंचाने की हमारी जिम्मेदारी 25 लाख ग्रामीण घरों में पहुंचाया जाएगा। लैंड पॉलिसी के तहत प्रदेश के किन किन स्थानों पर सोलर पार्क यहां पर विकसित किए जाएंगे? ये भी प्यारे साथियों बजट में घोषणा की गई थी और ये कुछ स्थान इस प्रकार से हैं। तो पुंगल बीकानेर में है आपका, छत्तरगढ़ बीकानेर में है और बोडाना जैसलमेर में है। इन 3 जगहों पर दोस्तों क्या विकसित करेंगे हम? यहां पर इन 3 जगहों पर प्यारे साथियों जो है सोलर पार्क लगाए जाएंगे। आपसे पूछा जाएगा कि यहां पर दोस्तों लैंड पॉलिसी के तहत दोस्तों राजस्थान के किन शहरों में प्यारे साथियों आपके यहां पर सोलर पार्क लगाए जाएंगे, विकसित किए जाएंगे? पुंगल बीकानेर, छत्तरगढ़ बीकानेर और आपका बोडाना जैसलमेर। इस योजना के तहत प्रत्येक जिले में प्यारे साथियों, बड़ा ही प्यारा सवाल है ये भी कि कौन सी योजना के तहत यहां पर प्रत्येक जिले में आदर्श सौर ग्राम यहां पर दोस्तों बनाए जाना प्रस्तावित है? क्या है प्यारे साथियों? आदर्श सौर ग्राम यहां पर बनाया जाना प्रस्तावित है। सवाल नंबर 44 बड़ा प्यारा सवाल।
किस योजना के तहत प्रत्येक जिले में आदर्श सौर ग्राम बनाए जाएंगे? 4 ऑप्शन दिए गए, आपको कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? मुख्यमंत्री सूर्यघर मुक्त बिजली योजना, प्रधानमंत्री सूर्यघर मुक्त बिजली योजना, आपके मुख्यमंत्री हर घर हर खेत बिजली योजना, या किसान सौर ऊर्जा बिजली योजना? बताओ कौन सा आंसर आएगा? डी आंसर आप लोग कर रहे हैं 44 में, जो डी कर रहे हैं वो गलत है। 44 में आएगा प्रधानमंत्री दोस्तों, प्रधानमंत्री सूर्यघर मुक्त बिजली योजना, प्रधानमंत्री सूर्यघर मुक्त बिजली योजना। ये दोस्तों सूर्यघर का मतलब है कि ये आपके आदर्श सौर गांव या सौर ऊर्जा से संबंधित, मतलब प्यारे साथियों की गांवों में क्या बनेंगे, सोलर पैनल लगेंगे और सौर ऊर्जा को कंज्यूम किया जाएगा, उसका उपयोग किया जाएगा। तो यहां पर दोस्तों प्रधानमंत्री सूर्यघर बिजली योजना यहां पर इसके तहत होगा। राजस्थान में कुल कितने ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस स्थापित किए जाएंगे? तो टोटल 9, ठीक है ना, टोटल 9 प्यारे साथियों राजस्थान में आपके ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस वे जो है स्थापित किए जाएंगे। 45 में लिख लो प्यारे साथियों 9। बिल्कुल आपके कुसुम प्यारे साथियों रश्मि, 2 ही बच्चे आंसर कर रहे हैं, बाकी तो मौज कर रहे हैं ना, 2 ही बच्चे आंसर कर रहे हैं, बाकी तो मौज कर रहे हैं। तो बाकियों को कह देता हूं कि आंखों में नींद बहुत है पर सोना नहीं है, और यही समय कुछ कर दिखाने का, खोना नहीं है, खींच के रखो मीटर को। चलो अगला सवाल दोस्तों ये रहा। मैं फिर कह रहा हूं इस क्लास में से काफी सवाल आएंगे, है ना, बिल्कुल। देखो डॉक्टर श्यामा प्रसाद, डॉक्टर प्यारे साथियों श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान योजना के तहत 500 करोड़ रुपए का वे दोस्तों, कितने रुपए का? 500 करोड़ रुपए, 500 करोड़ रुपए का वे करके किस स्तर पर मिशन टीम का गठन यहां पर करके जन सहभागिता के कार्य प्राथमिकता से करवाए जाएंगे? दोस्तों राज्य स्तर की बात होगी, संभाग स्तर की बात होगी, जिला स्तर की बात होगी, या ब्लॉक स्तर की बात होगी? तो मेरे प्यारे साथियों यहां पर राज्य स्तर की बात होगी। ऑप्शन ए यहां पर परफेक्ट आंसर है। क्या है दोस्तों? ऑप्शन ए। 46 में आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान योजना 500 करोड़ व्यय करके किस स्तर पर मिशन टीम का गठन किया जाएगा? जन सहभागिता दोस्तों कार्य प्राथमिकता से करवाए जाएंगे, राज्य स्तर, ऑप्शन ए इसको हम लोग कहेंगे। अगला सवाल मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान पेट्रोजोन, राजस्थान प्यारे साथियों पेट्रोजोन कहां पर स्थापित किया जाएगा? तो भैया वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्यारे साथियों, 100% टपकने वाला सवाल, 100% आपका टपकने वाला सवाल दोस्तों, बालोतरा के अंदर। वर्तमान दोस्तों आपके बालोतरा, पहले दोस्तों बाड़मेर के अंदर ही बालोतरा था, अभी नया जिला बन गया, तो यहां पर बालोतरा नया जिला आपका बन गया। तो राजस्थान पेट्रोजोन कहां पर स्थापित किया जाएगा? बालोतरा में, है ना। मल्लीनाथ पशु मेला कहां पर लगता है दोस्तों? पहले बाड़मेर में, अभी बालोतरा में, ठीक है ना भाई। मल्लीनाथ पशु मेला बाड़मेर में लगता था। 47 आंसर का ही हो लो, आपका हो जाएगा भैया बालोतरा। अगला सवाल, 200 करोड़ की लागत से अमृत ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन सेंटर कहां पर स्थापित किया जाएगा? 100% टपकने वाला सवाल, अमृत ग्लोबल टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशन सेंटर, सवाल नंबर 48 की बात करें दोस्तों, जयपुर में खोला जाएगा। लिख लो, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अमृत ग्लोबल टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन सेंटर जो 200 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा, यह एप्लीकेशन सेंटर आपका प्यारे साथियों कहां पर खोला जाएगा? जयपुर में। ऐसे बजट वाले सवाल कि कौन सी चीज कहां पर स्थापित की जाएगी, कितने रुपए का बजट लगा है, यह एग्जाम में आपसे सवाल पूछे जाएंगे। अगला क्वेश्चन सवाल नंबर 49 की मेरे प्यारे साथियों हम लोग बात करते हैं। ये गजब सवाल है भाई, ये लिखो, ये आपका 27 सितंबर वाला सवाल, 27 सितंबर वाला सवाल, बड़ा ही प्यारा सवाल है, टपकने वाला, छपने वाला, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, 100% आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे साथियों, आप लोग सारे के सारे। यहां पर टेक्सटाइल पार्क कहां पर है? भीलवाड़ा में। कहां पर दोस्तों? टेक्सटाइल पार्क कहां पर है? भीलवाड़ा में। सेरेमिक पार्क कहां पर है दोस्तों? बीकानेर में है। सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग पार्क आपका दोस्तों काकानी पाली में है। टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग पार्क आपका किशनगढ़ में है। और हैंडीक्राफ्ट्स पार्क आपका दोस्तों जोधपुर में है। दोस्तों 1 2 3 4 5 ऑप्शन सी ठोक दो। टेक्सटाइल पार्क आपका भीलवाड़ा, सेरेमिक पार्क बीकानेर, सोलर पैलेस मैन्युफैक्चरिंग पार्क आपका काकानी पाली दोस्तों, टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरिंग आपका किशनगढ़ दोस्तों, और हैंडीक्राफ्ट पार्क आपका दोस्तों यहां पर जोधपुर। एमएसएमई पार्क दौसा प्यारे साथियों, फिनटेक सिटी आपके जयपुर, फिनटेक यूनिवर्सिटी जोधपुर दोस्तों, संविधान पार्क जयपुर मेरे प्यारे साथियों, स्नैक पार्क आपका दोस्तों कोटा, ठीक है ना, याद रखना। लेदर पार्क आपका माचेड़ी। राजस्थान बजट 2024-25 के अनुसार किस जिले में खेल अकादमी खोली जाएगी? अब इनमें से प्यारे साथियों जो खेल अकादमी खुलेगी वो कौन से जिले में खुलेगी? तो यहां पर शाहपुरा,
भीलवाड़ा में से दोस्तों जो शाहपुरा बनाया नया जिला आपके प्यारे साथियों, तो नए जिले शाहपुरा में यहाँ पर क्या खुलेगी, तो शाहपुरा में आपके प्यारे साथियों यहाँ पर जो है यहाँ पर आपके शाहपुरा के अंदर दोस्तों खेल अकादमी खोली जाएगी। शाहपुरा से देखें तो दोस्तों आपके जो यहाँ पर जो फड़ चित्रण है, जो फड़ चित्रण है वो शाहपुरा का ही है। फूलडोल महोत्सव रामस्नेही संप्रदाय आपके शाहपुरा में दोस्तों लगता है। तो 50 में आंसर आ जाएगा सी, शाहपुरा। सवाल नंबर 51 की बात करें मेरे प्यारे साथियों, बजट 2024-25 के अकॉर्डिंग किन जिलों में श्री राम जानकी प्रौद्योगिकी, जानकी लौटे हैं, देखो बजट 2024-25 के अकॉर्डिंग श्री राम जानकी औद्योगिक पार्क विकसित किए जाएंगे, उनमें से नहीं है। मतलब प्यारे साथियों 3 तो हैं, 1 नहीं है। नैनवा बूंदी, वरकाना पाली, धर्मपुरा बीकानेर या मालकी तुस उदयपुर। नैनवा बूंदी, वरकाना पाली, धर्मपुरा बाड़मेर, मानकी तुस उदयपुर। गलत कौन सा है फिर? अरे गलत कौन सा है? धर्मपुरा कहां पर है? बीकानेर में। धर्मपुरा बाड़मेर में, ना कि बीकानेर। धर्मपुरा कहां पर है? बाड़मेर में, ना कि बीकानेर में। तो ये गलत हो जाएगा, सी वाला। सी वाला गलत हो जाएगा, ऑब्वियसली बात है, ठीक है ना। तो अगर आपसे पूछे कि यहां पर बजट 2024-25 के अकॉर्डिंग श्री राम जानकी प्रौद्योगिक या औद्योगिक पार्क विकसित किए जाएंगे, नैनवा बूंदी, वरकाना पाली दोस्तों, धर्मपुरा बाड़मेर, ना कि बीकानेर, एंड मालकी तुस उदयपुर। सी आंसर, ठीक है ना। तो सवाल नंबर प्यारे साथियों कौन सा था? ये सवाल नंबर आपका यहां पर 51 था, और 51 में आंसर क्या आ जाएगा? तो 51 में सी। 100 करोड़ प्यारे साथियों, कितने करोड़? 100 करोड़ की राशि से अयोध्या व काशी विश्वनाथ की तर्ज पर किस मंदिर को विकसित किया जाएगा? तो बजट में दोस्तों 100 करोड़ यहां पर बजट पेश हुआ। बोलो खाटू नरेश की जय, बोलो श्याम बाबा की जय। खाटू नरेश, खाटू श्याम जी सीकर प्यारे साथियों, यहां पर बहुत गजब फाल्गुन में इनका मेला लगता है प्यारे साथियों। एंड 100 करोड़ राशि से अयोध्या काशी के तर्ज पर यहां पर दोस्तों इसको विकसित किया जाएगा। राजस्थान प्यारे साथियों नोट करो, बहुत गजब सवाल है, छपने वाला, टपकने वाला, बेहतरीन। मैं फिर बता रहा हूं, इस क्लास से बहुत ज्यादा सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ध्यान दीजिएगा प्यारे साथियों, राजस्थान आपका 1 डिस्ट्रिक्ट 1 नेशन। राजस्थान दोस्तों 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट पॉलिसी। राजस्थान 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट पॉलिसी 2024 200 करोड़, कितने करोड़ दोस्तों? 200 करोड़ की लागत से जो आपका पीएम यूनिटी मॉल है वो कहां पर स्थापित किया जाएगा? तो भाई इतना पैसा लगाएंगे तो जयपुर में लगाएंगे। अगर हम इतना ही पैसा लगा रहे हैं तो हम कहीं और क्यों लगाएं? हम तो हमारे जयपुर में ही लगाएंगे इतना पैसा, कहीं और क्यों लगाएंगे? हम पिंक सिटी में लगाएंगे। हाल ही में राजस्थान की किस विधानसभा सीट से विधायक अमृतलाल मीणा का निधन हुआ? अमृतलाल मीणा जी हमारे सलुम्बर, जो उदयपुर में से जिला बना है सलुम्बर, इसके बीजेपी के विधायक थे। ये इनका देहांत हो गया, यहां पर वापस से उपचुनाव हुए। अगला सवाल देखिए, माटी कला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कितनी लागत से स्थापित किया जाना प्रस्तावित है? माटी कला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऐसा कुछ विकसित किया जाएगा, और इसमें पैसे लगेंगे भाई साहब 5 करोड़ रुपए। 5 करोड़, माटी में भी कम से कम 5 करोड़ तो लग ही जाएंगे, है ना। दिल्ली से भारत मंडपम के तर्ज पर राजस्थान मंडपम की स्थापना की जाएगी। जैसे भारत का मंडपम दिल्ली में है, तो राजस्थान का जयपुर में हो जाएगा। भारत का दिल्ली में है तो राजस्थान का क्या हो जाएगा? जयपुर में। समझ में आ रही है बातें? सवाल नंबर 57, बजट 2024-25 की बात करें, अनुसार राजस्थान में नए रोपवे स्थापित किए जाएंगे, और इन रोपवे जिलों से संबंधित नहीं है। मेरे प्यारे साथियों, जोगी महल कहां पर है? सवाई माधोपुर में। बीजासन माता इंदरगढ़ बूंदी, समाई माता डूंगरपुर नहीं, बांसवाड़ा आ जाएगी, लेकिन आपके छतरंग मोरी दोस्तों चित्तौड़गढ़। समाई माता बांसवाड़ा, ना कि डूंगरपुर। यहां पर भी दोस्तों प्यारे साथियों आपका रोपवे विकसित किया जाएगा।
राजस्थान में दोस्तों पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ये जो केबल कार है ये विकसित की जा रही है जगह जगह पर, चाहे सामोद के बालाजी हो आपके दोस्तों। पहला जो रोपवे 2006 में विकसित किया गया था सुंदा माता जालोर। दूसरा 2008 में उदयपुर के अंदर पिछोला झील के पास में मनसा पूर्णा करणी माता का मंदिर है, वहां पर भी रोपवे है। उसमें मैं 2 बार बैठा हुआ हूं, मुझे सौभाग्य मिला कि मैं उसमें 2 बार उस उड़न खटोले में या उस दोस्तों रोपवे का मजे मैंने लिए हुए। 57 की अगर हम बात करें प्यारे साथियों तो यहाँ पर समाई माता डूंगरपुर वाला गलत है, बाकी जोगी महल सवाई माधोपुर, बीजासन माता इंदरगढ़ बूंदी एंड आपके छतरंग मोरी चित्तौड़गढ़। वीर बालिका कालीबाई संग्रहालय दोस्तों कहां पर स्थापित किया गया? तो कालीबाई संग्रहालय दोस्तों आपके, वैसे तो कालीबाई कहां की है? डूंगरपुर की है। अब इसमें कंफ्यूज मत होना, मुझे पता है काफी सारे बच्चे क्या कर देंगे, डूंगरपुर कर देंगे। भाई संग्रहालय तो कहां पर खोला गया? उदयपुर। अब नाम तो कुछ भी रख सकते हैं, अब कालीबाई नाम रखा है इसका मतलब थोड़ी ना है कि डूंगरपुर ही आएगा, लेकिन ऑप्शन तो कंफ्यूज कर दिया, डूंगरपुर दे दिया, डूंगरपुर नहीं उदयपुर आएगा। हाँ, संबंध जो है कालीबाई का जो जन्म हुआ था, तो प्यारे साथियों कालीबाई का जन्म यहां पर होता है आपका दोस्तों डूंगरपुर में। कहां पर होता है? डूंगरपुर में। अपने शिक्षक सेंगाबाई को बचाने के लिए आपकी आत्म बलिदान दे देती है और इसका संबंध रास्ता पाल कांड से आता है। कैसे प्यारे साथियों? डूंगरपुर का जो रास्ता पाल कांड है 1947 से संबंधित है, इस बात को याद रखना। तो उदयपुर में इसका संग्रहालय है। बजट घोषणा के अनुसार नया शिल्प ग्राम कहां पर स्थापित किया जाएगा? नया शिल्प ग्राम डूंगरपुर में स्थापित किया जाएगा। बजट घोषणा के अनुसार नया शिल्प ग्राम कहां पर स्थापित किया जाएगा? तो नया शिल्प ग्राम मेरे प्यारे साथियों ये आपका डूंगरपुर में स्थापित किया जाएगा। डूंगरपुर में आपका दोस्तों आदिवासियों का कुंभ यानी सोम माही जाखम का त्रिवेणी संगम, सोम माही जाखम का त्रिवेणी संगम दोस्तों आदिवासियों का कुंभ डूंगरपुर में दोस्तों विकसित किया जाएगा। याद रखना आप लोग, ठीक है ना, जिसे हम वेणेश्वर मेला कहते हैं पहले। तो शिल्पग्राम डूंगरपुर में होगा। प्रदेश के किन स्थानों पर आपके फ्लाइंग ट्रेनिंग सेंटर खोले जाएंगे? एक तो किशनगढ़ अजमेर में खोला जाएगा, एक हमीरगढ़ भीलवाड़ा में खोला जाएगा। एक तो आपके किशनगढ़ अजमेर में खोला जाएगा और एक आपका हमीरगढ़ भीलवाड़ा में। ये 2 जगह फ्लाइंग ट्रेनिंग सेंटर प्यारे साथियों खोले जाएंगे। कितनी जगह? 2 जगह। वापस से याद रख लो, किशनगढ़ अजमेर और हमीरगढ़ भीलवाड़ा। फ्लाइंग ट्रेनिंग सेंटर का मतलब आपको सिखाया जाएगा कि उड़ना कैसे है। तो मैं तो ये बोलूंगा हौसलों के तर्कस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो और हार जाओ चाहे जिंदगी में सब कुछ, लेकिन वापस से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। कम बैक। नेक्स्ट क्वेश्चन। जो यूट्यूब पर देख रहे हैं स्टूडेंट वो कोर्स परचेज करें और एप्लीकेशन वाले कोर्स ले ही रखा है तो मजे करें। किन जिलों में अटल इनोवेशन स्टूडियो स्थापित किए जाएंगे? अटल इनोवेशन स्टूडियो जयपुर, भरतपुर, बीकानेर, उदयपुर। सही बात है क्या? सही बात है क्या? ये बिल्कुल सही बात है। जयपुर, भरतपुर, बीकानेर, उदयपुर में यहां पर अटल इनोवेशन सेंटर खोले जाएंगे। खांबा फोर्ट जो है यहां पर फॉसिल पार्क ओपन रॉक्स म्यूजियम स्थापित किया जाएगा। यहां पर भी फॉसिल शब्द आ जाए ना राजस्थान में, तो फॉसिल का मतलब होता है आकलवुड फॉसिल पार्क। और आकल गांव कहां पर है प्यारे साथियों? तो आकल गांव आपका जैसलमेर में है, जहां पर राजस्थान का मरु राष्ट्रीय उद्यान है जिसे आकलवुड फॉसिल पार्क भी कहते हैं। यहां पर जीवाश्म पार्क। वायु की गुणवत्ता को जांचने के लिए या पर्यवेक्षण के लिए जयपुर के बाद प्यारे साथियों किन स्थानों पर अर्ली वार्मिंग सिस्टम विकसित किया गया? या तो अर्ली वार्मिंग, आजकल दोस्तों वायु अशुद्ध है ना, इतनी सारे रोगाणु जीवाणु विषाणु, इतनी पॉल्यूशन है वायु के अंदर, इतना लंग से संबंधित आपकी बीमारियां होती हैं, इतने डिजीज, स्किन डिजीज होती हैं प्रदूषण की वजह से होती। सवाल नंबर 63 की अगर हम बात करें प्यारे साथियों तो याद रखना कि एक तो अलवर प्यारे साथियों, एक भिवाड़ी। अलवर और भिवाड़ी की बात करें मेरे प्यारे साथियों तो यहां पर अली वार्निंग सिस्टम दोस्तों यहां पर अलवर और भिवाड़ी में एयर को यहां पर गुणवत्ता जांच के लिए किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे साथियों, सवाल नंबर 64। ध्यान दो मेरे प्यारे साथियों, चीतों के विचरण हेतु गांधी सागर, भैंसोरगढ़ और चंबल अभ्यारण्य को कूनो नेशनल पार्क जोड़ने हेतु किस राज्य के साथ समझौता किया गया? अब जिसने थोड़ी बहुत इंडिया जी के पढ़ रखी है, जिसने अखबार भी पढ़ रखा है, तो उसको पता है कि कूनो नेशनल पार्क कहां पर है। देखो प्यारे साथियों, यहां पर अगर आपसे पूछा जाए कान्हा, पन्ना, सतपुड़ा, बांधवगढ़, कूनो, ये सब प्यारे साथियों आपके एमपी में है, महादेव की नगरी एमपी। मेरे प्यारे साथियों मध्य प्रदेश इसका राइट आंसर है। अब कूनो क्यों फेमस है? कूनो इसलिए फेमस है क्योंकि कूनो के अंदर कहां से? कूनो के अंदर दोस्तों चीते लाए गए थे।
कहां से लाए गए थे चीते मालूम है आपको? प्रधानमंत्री मोदी जी ने आशा नाम रखा था, नामीबिया से चीते लाए गए थे। कहां से लाए गए थे? नामीबिया, ठीक है ना। और उन्हीं चीतों के दोस्तों संबंध यहां पर जोड़ा जाएगा भैंसोरगढ़ से, गांधी सागर से, चंबल अभ्यारण्य से। प्रदेश के किन क्षेत्रों में इको टूरिज्म साइट के रूप में विकसित किया जाएगा? आपके शेरगढ़ बस्सी अभ्यारण्य, शेरगढ़ बारा, बस्सी आपका चित्तौड़, कीचन कंजर्वेशन रिजर्व सांबर झील एंड मनसा कंजर्वेशन, ये सभी दोस्तों। शेरगढ़ बस्सी अभ्यारण्य, खींचन कंजर्वेशन रिजर्व दोस्तों, मनसा माता प्यारे साथियों इको टूरिज्म साइट के रूप में विकसित किया जाए। सवाल नंबर 65 में प्यारे साथियों आ जाएगा ऑप्शन डी। कमलनाथ दोस्तों, कमलनाथ महादेव जावर माता मंदिर समग्र विकास यात्री सुविधा के लिए विकसित किया जाएगा। दोस्तों यहां पर जावर माता, जावर कहां पर? चांदी की खान कहां पर दोस्तों? जावर, जावर कहां पर दोस्तों? आपका उदयपुर। तो यहां पर भी आंसर क्या आ जाएगा? उदयपुर आ जाएगा। राणा लाखा के शासनकाल में, किसके शासनकाल में? राणा लाखा के शासनकाल में जावर में चांदी का, राणा लाखा के शासनकाल में चांदी का उत्पादन किस कहां पर किया गया? जावर के अंदर। तो कमलनाथ महादेव जावर माता को समग्र विकास और यात्री सुविधा के लिए यहां पर किस जिले में? उदयपुर विकसित। जावर चांदी की खान कहां पर दोस्तों? आपके राजस्थान, उदयपुर में, ठीक है ना। चलो सवाल नंबर 67, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, छपने वाला टपकने वाला सवाल, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। देखो, गुरु शिष्य परंपरा, गुरु और शिष्य संबंध की परंपरा को पुनः स्थापित कर उच्च एवं तकनीकी शिक्षा में स्तर सुधारने की दिशा में कदम उठाते हुए प्रदेश में विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को पदवी प्रदान की जाना प्रस्तावित। कि भाई जो अच्छा सर्वश्रेष्ठ काम करेगा उसको पदवी मिलेगी, और हायर एजुकेशन को बढ़ाने के लिए, एक नई दिशा में ले जाने के लिए यहां पर ये कदम उठाया गया। तो उन जितने भी कुलाधिपति या कुलपति होंगे उनको यहां पर कहा जाएगा दोस्तों, क्या कहा जाएगा? कुलगुरु। क्या कहा जाएगा उनको? कुलगुरु कहा जाएगा। 67 में सी आंसर आ जाएगा दोस्तों, कुलगुरु कहा जाएगा। सवाल नंबर 68 का आंसर करें आप। महाराजा आचार्य संस्कृत महाविद्यालय में ज्योतिषी एवं वास्तु विद्या वैज्ञानिक पक्षों के अध्ययन और अनुसंधान हेतु सेंटर फॉर एक्सीलेंस शुरू किया जाएगा, और यह जयपुर में शुरू किया जाएगा। यानी मेरे प्यारे साथियों, ज्योतिषी और वास्तु विद्या, ज्योतिषी और वास्तु विद्या के वैज्ञानिक पक्षों के अध्ययन और अनुसंधान हेतु सेंटर फॉर एक्सीलेंस शुरू किया जाएगा, जो आपके जयपुर के अंदर। महाराणा प्रताप खेल विश्वविद्यालय किस जिले में स्थापित किया जाएगा? तो बोलो महाराणा प्रताप की जय हो, है ना। रक्त बहा के श्रृंगार करूं, खामोशिया तलवार नहीं, और हम वंशज हैं राणा के, हार तो हमें कतई बर्दाश्त नहीं। हार मारने के लिए थोड़ा ना खेलते हैं, ठीक है। तो लिखो यहां महाराणा प्रताप खेल विश्वविद्यालय स्पोर्ट यूनिवर्सिटी खोली जाएगी उदयपुर में। स्पोर्ट्स लाइफ इंश्योरेंस स्कीम के तहत अंतरराष्ट्रीय पदक विजेताओं को श्रेणी में बार कितना दुर्घटना और जीवन बीमा कवरेज दिया जाएगा? 25 लाख रुपए, सरकारी नौकरी वाले जितना। यानी स्पोर्ट्स लाइफ इंश्योरेंस एक स्कीम है सरकार की, जिसके तहत जो भी इंटरनेशनल लेवल पर जो स्पोर्ट्स खेलता है, जिसने पदक जीते हैं, उनको दोस्तों दुर्घटना और बीमा कवरेज यहां पर करा जाएगा, 25 लाख का बीमा, है ना। तो 70 में भी आपका सी आ जाएगा। 71 देखो, ये सवाल आप ध्यान से देखें ना, बड़ा प्यारा सवाल है, बड़ा सवाल है वैसे। देखो, इसमें आपको गलत बताना है कि पर्यटन स्थलों तक सुगम पहुंच बनाने के लिए सिविल एविगेशन क्षेत्र में अपार संभावनाएं विकसित करने के लिए प्रावधान किए गए। इसमें से असत्य, मतलब 3 तो सत्य है, एक असत्य है। इस चीज के लिए पर्यटन स्थल में सुधार के लिए और सिविल एविगेशन के लिए यात्री सुविधा के लिए जयपुर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा की जो टर्मिनल कैपेसिटी है वो 50 लाख से बढ़ाकर 70 लाख रुपए की बात की गई, और 70 लाख यात्री प्रतिवर्ष जाना प्रस्तावित है। औद्योगिक नगरी कोटा में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का काम शुरू किया जाएगा। आपके ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट कोटा में बनाया जाएगा। तीसरा यहां पर गलत है। चौथा देखो, श्री गंगानगर एवं झालावाड़ हवाई अड्डों के उन्नयन, रिपेयर और मेंटेनेंस का यहां पर काम शुरू होगा, जो आपके झालावाड़ गंगानगर में एयरपोर्ट है। लेकिन दोस्तों यहां पर जो तीसरा वाला है गलत हो जाएगा। राजस्थान बजट 2024-25 में खेल से संबंधित दोस्तों असत्य कथन है। नई खेल नीति 2024 लाई जाएगी प्यारे साथियों राजस्थान सरकार के द्वारा। राजस्थान यूथ आइकॉन अवार्ड दिए जाएंगे।
खेलो राजस्थान यूथ गेम ब्लॉक जिला स्तर ये आयोजित होंगे। ये आपका ये भी सही है दोस्तों। आपका जो गलत होगा प्यारे साथियों, गलत कौन सा होगा, डी वाला गलत होगा कि 15 अक्टूबर को यहां पर 15 अक्टूबर को युवा दिवस पर और महोत्सव। तो 15 अक्टूबर को कौन सा युवा दिवस मना, 12 जनवरी को युवा दिवस मनाते हैं हम लोग, 12 जनवरी को मनाते हैं युवा दिवस, 15 अगस्त को थोड़ा बनाते हैं युवा दिवस। तो डी वाला गलत होगा, बाकी सब ठीक है। बजट घोषणा के अनुसार प्रदेश के किन दो शहरों में या किन दो शहरों को नगर निगम बनाया जाएगा। अब राजस्थान में संभाग कितने हो गए, 10, पाली, बांसवाड़ा और दोस्तों यहां पर आपकी सीकर को नया संभाग बनाया गया। लेकिन अगर हम नगर पालिका की बात, नगर निगम की बात करें, नगर निगम आपके एक तो पाली को और एक भीलवाड़ा को नगर निगम बनाया जाएगा। दोस्तों पाली को बनाया जाएगा, एक भीलवाड़ा को बनाया जाएगा। पाली और भीलवाड़ा को नया नगर निगम दोस्तों बनाया जाएगा। 73 में आपका आंसर आ जाएगा बी। अगला सवाल, 10,000 से अधिक आबादी वाले 10,000 से अधिक आबादी वाले गांवों में वंचित वर्ग की आबादी के आधारभूत संरचना 200 करोड़ रुपए का व्यय इस प्रसिद्ध व्यक्ति के नाम पर आदर्श ग्राम विकास योजना शुरू की जाएगी। डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, संविधान के निर्माता प्यारे साथियों डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर, इनके नाम पर 200 करोड़ रुपए का बजट यहां पर दोस्तों लगेगा और जिसमें हम आदर्श ग्राम विकास योजना शुरू करेंगे, जिसमें गांवों में जो वंचित वर्ग हैं उनकी आबादी हेतु हम काम करेंगे। ट्राइब्स हैं जो आपके यहां पर शेड्यूल कास्टेड हैं उनके। 75 की बात करते हैं, इन इंजीनियरिंग कॉलेजों का उन्नयन करके राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मतलब आरआईटी स्थापित किया जाएगा। तो आरआईटी दोस्तों भरतपुर में, बीकानेर में और अजमेर में स्थापित किया जाएगा। राजस्थान की इंजीनियरिंग कॉलेजों को अब थोड़ा एक्सीलेंस उनका बढ़ाया जाएगा, उनको उन्नयन किया जाएगा, उनको विकसित किया जाएगा। ये किसके तहत, राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी आरआईटी खोले जाएंगे जयपुर में, भरतपुर में, सॉरी भरतपुर में और बीकानेर में और आपके दोस्तों अजमेर में। भारत सरकार की एक और योजना चल लखपति दीदी योजना, और लखपति दीदी योजना के तहत यहां पर इस वर्ष के लिए निर्धारित लक्ष्य 5 लाख महिलाओं को जो दोस्तों पैसे दिए जाएंगे 2-2 हजार रुपए, उसको बढ़ाकर अब कर दिया दोस्तों 15 लाख। कि 5 की जगह हम 15 लाख महिलाओं को दोस्तों जो आपके लखपति दीदी योजना है उसके तहत यहां पर जोड़ने का काम करेंगे। तो ये बात आप लोग याद रख लें। 76 हो गया। 77 की बात करते हैं प्यारे साथियों कि राजस्थान के किस स्तर पर बालिका सैनिक स्कूल खोले जाएंगे। बालिका सैनिक स्कूल खोले जाएंगे आपके दोस्तों यहां पर संभाग स्तर पर। कौन से स्तर पर, संभाग स्तर पर। तो राजस्थान में 10 संभाग है, तो 10 आपके यहां पर दोस्तों बालिक सैनिका स्कूल मतलब बालिका सैनिक स्कूल दोस्तों खोले जाएंगे। 10 संभाग है तो 10 आपके खुल जाएंगे, ठीक है ना। क्लियर है, मीटर को खींच के रखो। अगला सवाल देखिए, उत्कृष्ट पत्रकारिता हेतु पत्रकारों को सम्मानित के लिए कौन सा अवार्ड दिया जाएगा। तो यहां पर पत्रकारिता को सम्मानित करने के लिए बिशन सिंह शेखावत पत्रकारिता अवार्ड दिया जाएगा। कौन सा दोस्तों, यहां पर बिशन सिंह शेखावत पत्रकारिता अवार्ड यहां पर दिया जाएगा। याद रखना ऑप्शन भी आएगा 78। क्या आ जाएगा दोस्तों, 78 में ऑप्शन भी आ जाएगा। प्रदेश में मुख्यमंत्री मंगला पशु योजना, कौन सी दोस्तों, मंगला पशु योजना के तहत ऊंट का 1 रुपए ऊंट का 1 लाख तथा गाय भैंस का 5 लाख, ऊंट का 1 लाख तथा गाय भैंस का 5 लाख का यहां पर बीमा किया जाएगा। कौन सा, पशु बीमा। अब ये सवाल पशु परिचर वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। बिल्कुल विक्रम जी स्वागत है आपका। कपिल सिंह, कुशन, रश्मि बहुत अच्छे आंसर कर रहे हैं आपके दोस्तों, बहुत प्यारे आंसर आ रहे हैं। 79 में सी आंसर हो जाएगा दोस्तों, 5 लाख रुपए। सवाल नंबर 80 दोस्तों आप लोग देखिएगा, बजट 2024-25 के बारे में सत्य कथन आपको बताना है। स्टेट ऑफ द आर्ट अल्ट्रा फिटनेस सेंटर जयपुर में स्थापित किया जाएगा। क्या किया जाएगा, जयपुर में स्थापित आपका स्टेट ऑफ द आर्ट अल्ट्रा फिटनेस सेंटर। विधानसभा क्षेत्र में एक एक आयुष्मान मॉडल सीएससी बनेंगी। एंड एयर अर्थ एलिमेंट्स के लिए सेंटर फॉर एक्सीलेंस उदयपुर में स्थापित किया जाएगा। ये सारी बातें ठीक है। शाहपुरा में खेल अकादमी खोली जाएगी, जबकि सिंथेटिक ट्रैक का निर्माण कहां पर किया जाएगा। तो सिंथेटिक ट्रैक सांगानेर जयपुर में दोस्तों, सांगानेर जयपुर में सिंथेटिक ट्रैक का निर्माण यहां पर किया जाएगा। प्रदेश में गर्भवती महिलाओं के प्रसव से पूर्व जांच के साथ बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है। तो योजना का नाम है मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, MAA वाउचर योजना। मतलब महिलाओं को प्रेगनेंसी से पहले और प्रेग्नेंट होने मतलब आपके बच्चा होने के बाद तक दोस्तों कुछ किस्तें दी जाएंगी, कुछ वाउचर्स दिए जाएंगे जिनका उपयोग वो जांचों के लिए, दवाइयों के लिए यहां पर कर सकते हैं। अगला सवाल प्यारे साथियों यहां पर ये रहा, राजस्थान के किस जिले में आईटी पार्क स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। कौन सा पार्क दोस्तों, आईटी पार्क।
राजस्थान के किस जिले में प्यारे साथियों आईटी पार्क स्थापित किया जाना प्रस्तावित है? तो यहां पर दोस्तों अजमेर में। कहां पर प्यारे साथियों? अजमेर में आपका आईटी पार्क स्थापित किया जाएगा। राजस्थान के जो जैसे दिल्ली में क्या है दोस्तों एम्स है, तो दिल्ली में जो एम्स है उसी तर्ज पर राजस्थान में भी आरआई एम्स खोला जाएगा। इस जिले में स्थित नीलकंठ महादेव मंदिर रोपवे दोस्तों, दौसा जिले में नीलकंठ महादेव मंदिर है, वहां पर भी रोपवे का निर्माण किया जाएगा, ये घोषणा की गई। तो दौसा जिले के लिए एक रोपवे दे दिया इन्होंने, नीलकंठ महादेव मंदिर। केंद्रीय बजट 2024-25 राजस्थान के किस औद्योगिक क्षेत्र के लिए वित्तीय मंजूरी प्रदान की गई थी? तो यहां पर प्यारे साथियों जो आपको वित्तीय मंजूरी प्रदान की गई दोस्तों, जयपुर अलवर औद्योगिक क्षेत्र के लिए, जोधपुर पाली मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र या उदयपुर पाली जोधपुर क्षेत्र। सवाल नंबर 86 की अगर हम बात करें, यहां पर दोस्तों आंसर आ जाएगा जोधपुर पाली मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र, ऑप्शन बी। प्रदेश में मुख्यमंत्री पशुपालन विकास कोष का गठन किस राशि के प्रावधान में किया जाएगा? तो सवाल नंबर 87 की बात करें, किसकी बात करें? 87 की। तो नोट करना मेरे प्यारे साथियों, यहां पर आएगा आपका 250 करोड़ रुपए। कितने करोड़ रुपए? 250 CR। ठीक है ना। प्रदेश में मुख्यमंत्री पशुपालन विकास कोष की बात करें तो गठन किया जाएगा दोस्तों आपका, तो यहां पर गठन किया जाएगा आपका प्यारे साथियों, कितना गठन किया? हाँ भाई, कितने करोड़ रुपए का? 250 करोड़ रुपए का। 88। सवाल नंबर 88 की बात करते हैं। राजस्थान बजट 24-25 के अनुसार वीर बालिका कालीबाई संग्रहालय का निर्माण, ये बता चुका हूं मैं, उदयपुर में किया जाएगा। कहां पर किया जाएगा प्यारे साथियों? उदयपुर में यहां पर किया जाएगा। राजस्थान बजट 24-25 के अनुसार जल जीवन मिशन के तहत कितने ग्रामीण घरों में जल नल? 25 लाख। प्रदेश के परिवर्तित, प्यारे साथियों याद रखना, प्रदेश के परिवर्तित यहां पर बजट 2024-25 में खेल से संबंधित प्रस्तावित है। आपके शाहबाद 12 में सहरिया जनजाति तीरंदाजी एथलीट खेल अकादमी खोली जाएगी। अजमेर जिला में एथलीट्स खेल अकादमी खोली जाएगी और कपासन चित्तौड़ में इंडोर स्टेडियम बनाया जाएगा। ये सारी बातें ठीक है, ऑप्शन डी हो जाए। क्या हो जाएगा इसमें प्यारे साथियों? ऑप्शन यहां पर डी यहां पर हो जाए। आज ही हुई है विक्रम, क्लास ऐप में लाइव है ना। प्रदेश के परिवर्तित बजट 2024-25 में खेल से संबंधित प्रस्तावित जो चीजें हैं, आबाद 12 सहरिया जनजाति तीरंदाजी और एथलीट खेल अकादमी, अजमेर जिला मुख्यालय पर आपका एथलीट खेल अकादमी और कपासन चित्तौड़गढ़ में आपका इंडोर स्टेडियम। सवाल नंबर 91। प्रदेश के परिवर्तित बजट 24-25 के बारे में सत्य क्या है? अलवर भरतपुर में विज्ञान केंद्र स्थापित किए जाएंगे, भरतपुर में डिजिटल प्लेटेनोरियम स्थापित किया जाएगा, जयपुर में आपका SRSAC यहां पर स्थापित किया जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में प्रीति पाल ने महिलाओं के 100 मीटर और T35 स्पर्धा में कौन सा पदक जीता दोस्तों? ब्रॉन्ज मेडल जीता। अब पैरा ओलंपिक हुए, भारत का बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा पैरा ओलंपिक में दोस्तों। और पेरिस पैरा ओलंपिक की बात करें तो यहां पर प्रीति पाल ने महिलाओं की 100 मीटर T35 स्पर्धा में ब्रॉन्ज मेडल जीता। कौन सा मेडल दोस्तों? इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता यहाँ पर, है ना। 91 में क्या आ जाएगा, सॉरी 92 में क्या आ जाएगा आपका दोस्तों? 92 में आपका, एक मिनट रुको, 92 का आंसर बताओ एक बार आप लोग। हाँ, ब्रॉन्ज मेडल। अवनी लेखरा 30 अगस्त दोस्तों पैरा ओलंपिक गेम्स भारत में कौन सा मेडल? अवनी लेखरा ने दोस्तों टोक्यो पैरा ओलंपिक में भी गोल्ड जीता था और अवनी लेखरा ने दोस्तों वापस से इतिहास रच दिया। वापस से इन्होंने, अवनी लेखरा ने दोस्तों यहाँ पर जो है ये पैरा ओलंपिक में वापस से इन्होंने गोल्ड मेडल जीत लिया पेरिस वाले में। तनोट माता कहां पर है दोस्तों? आपके यहाँ पर तनोट माता का संबंध BSF की देवी कहते हैं, आपके जैसलमेर में है, थार की वैष्णो देवी। तो तनोट माता का नाम आते कर दो, तो तनोट आपका जैसलमेर में ही है। तनोट बाबलीयान पर्यटन सर्किट का संबंध आपके सीमा सुरक्षा बल से। राजस्थान की पहली उड़ान प्रशिक्षण अकादमी कहां पर खोली जाएगी दोस्तों? तो किशनगढ़ में खोली जाएगी। कहां पर खोली जाएगी? किशनगढ़ में। राजस्थान की पहली उड़ान प्रशिक्षण अकादमी कहां पर शुरू की गई है? किशनगढ़। 95 में प्यारे साथियों जो आंसर आ जाएगा आपका सी। अनुच्छेद 370 के यहां पर निरसन के उपलक्ष्य में कौन सा दिवस मनाया गया? अनुच्छेद 370 के निरसन के उपलक्ष्य में कौन सा यहां पर दिवस मनाया गया? आपके स्वर्ण मुकुट मस्तक दिवस। 96 में आंसर आएगा, स्वर्ण मुकुट मस्तक दिवस बनाया गया था। वही जम्मू कश्मीर वाला जो आर्टिकल अपना था,
राजस्थान पर्यटन विभाग द्वारा राजस्थान की 30 उत्सव जो मनाया गया बीकानेर दिल्ली हाउस में, है ना, बीकानेर हाउस है आपके दिल्ली के अंदर। आयुष्मान भारत योजना में प्रथम चरण के तहत लाभार्थी को दूसरे राज्यों से भी मुफ्त यहाँ पर इलाज होगा। ये अगस्त 2024 से योजना लॉन्च हुई। कब से दोस्तों? अगस्त 2024 से। सही बात है क्या? अगस्त से नहीं आएगी, इसमें सितंबर आएगा, सितंबर 2024। राजस्थान में लाडो प्रोत्साहन योजना की शुरुआत। लाडो मतलब बालिकाओं से जुड़ी हुई योजना है और ये आपके 1 अगस्त 2024। एंड राजस्थान की जन आधार योजना को किस राज्य ने लागू किया? अरुणाचल प्रदेश। हमारे राजस्थान की जो आपके जन जन आधार योजना है, इसको अरुणाचल प्रदेश ने भी लॉन्च की। ये 100 महत्वपूर्ण सवाल जो बजट और मुख्य पदाधिकारियों से संबंधित है। काफी सवाल आपके सीईटी एग्जाम में देखने को मिलेंगे। यूट्यूब के साथ ही सभी सेशन को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें। एप्लीकेशन वाले भी मुझे व्हाट्सएप पर इस नंबर पे कमेंट करके बताओ अगर आपको रेगुलर क्लास चाहिए करंट अफेयर की या बाकी सब्जेक्ट की, तो हम लगा देंगे एप्लीकेशन पर भी और बाकी यूट्यूब पर भी। ठीक है ना? चलिए, बाकी जो यूट्यूब वाले साथी हैं उन्होंने अभी तक हमारा एप्लीकेशन वाला कोर्स नहीं लिया, बैच ज्वाइन नहीं किया, तो वो कर सकते हैं दोस्तों। और क्लास अच्छी लगी होगी, सेशन को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। काफी सवाल यहाँ से मिलेंगे। धन्यवाद, शुक्रिया, टेक केयर, थैंक यू।